ऐ सबा ऐ सबा ऐ सबा ऐ सबा सबब क्या है, कुछ बता मदीने का। ऐ सबा सबब क्या है, कुछ बता मदीने का। ऐ सबा सबब क्या है, कुछ बता मदीने का। कि जो गया मदीने मदीने का। ऐ सबा सबब क्या है, कुछ बता मदीने का। और ये भी खूबसूरत शेर के साहिल समंदर पर क्यों उछल के आती है। बोलिए सुभान अल्लाह। के साहिले 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 समंदर पर क्यों उछल के आती है। कि मछलियाँ 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 भी तकती है। मछलियाँ भी तकती है रास्ता मदीने का। मछलियाँ भी तकती है रास्ता मदीने का। ऐ सबा सबब क्या है, कुछ बता मदीने का। दुआ करता हूँ मौलाना सलूद्दीन साहब, नाजिम साहब, साहब एक शेर, बहुत खूबसूरत शेर। इसके बाद ऐ मौला तुझसे कुछ न मांगेंगे। डाइस पे कारी सोहेल साहब तशरीफ रखते हैं, हजरत। इसके बाद ऐ मौला तुझसे कुछ न मांगेंगे। इसके बाद ऐ मौला तुझसे कुछ न मांगेंगे। कि एक सफर करा दे बस। एक सफर करा दे बस ऐ खुदा मदीने का। लगता मदीना नहीं जाना चाहते। नहीं सब जाना चाहते हैं। बताइए हाथ उठा के कितने लोग जाना चाहते हैं। अल्लाह ताला सबके हाथों को कबूल फरमाए। कि इसके बाद ऐ मौला तुझसे कुछ न मांगेंगे। इसके बाद ऐ मौला तुझसे कुछ न मांगेंगे। एक सफर करा दे बस। एक सफर करा दे बस ऐ खुदा मदीने का। ऐ सबा सबब क्या है, कुछ पता मदीने का। एक कलाम की फरमाइश है, दो शेर पढ़ता हूँ। शुक्रिया। हमारे पास अभी वक्त इसलिए है कि मौलाना नेमतुल्लाह साहब आए नहीं। अगर वो आ जाते तो हम आपको मना कर देते कि कारी साहब आपका वक्त पूरा हो गया है। लेकिन मौलाना आए नहीं है तो हमारी भी ये मजबूरी है। तो एक मर्तबा एक मौलाना साहब बयान कर रहे थे
तो मजमे में तमाम लोग बैठे थे। रफ्ता रफ्ता लोग चले गए, लेकिन एक आदमी आंखें बंद की वो बैठा था। तो मौलाना ने सोचा कि चलो अगर एक आदमी भी सुधर जाएगा और अमल कर लेगा तो बेहतर है। लेकिन जब वो बाद में प्रोग्राम खत्म हुआ तो उसने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि आप इतना वक्त दिया। तो उसने कहा मौलाना साहब, जिस चादर पे आप बैठे थे वो चादर हमारी थी, अगर हम बगैर चादर के जाते तो भाभी घर ना आने देती, इसलिए हम भी आंखें बंद करके बैठे थे कि जब तक आपका दिल न भरे बयान करते रहे हम सुनते रहेंगे। तो ऐसा ही कुछ हमारी भी मजबूरी है कि मौलाना नेमतुल्लाह भी आए नहीं है, अल्लाह ने आपको ये वक्त दे दिया है, आप दिल खोल के पढ़िए। चलिए शुक्रिया, आ जाए तो खत्म कर दीजिएगा। पैगाम नबी जाकर, पैगाम नबी जाकर लोगों को सुना देना। पैगाम नबी जाकर, पैगाम नबी जाकर लोगों को सुना देना। पैगाम नबी जाकर लोगों को सुना देना। बेहबूद इसी में है, उम्मत को बता देना। बेहबूद इसी में है कि तू तैबा नगर जाना, ऐ बाद सबा जब भी तू तैबा नगर जाना, कि तू तैबा नगर जाना, ऐ बाद सबा जब भी तू तैबा नगर जाना, ऐ बाद सबा जब भी उम्मत की जो हालत है आका को बता देना। उम्मती की जो हालत है। ये दोनों दूल्हा बैठे, इनके हवाले से दो शेर पढ़ता हूँ मौलाना सलीमुद्दीन साहब के मरहबा दस्तार का मंजर अजीमो शान है। इनके उस्ताद मोहतरम हाफिज जिब्रील साहब जहाँ हैं, इनके वालिदैन जहाँ हैं, इनके रिश्तेदार सब देखें कि मरहबा दस्तार का मंजर अजीमो शान है। मरहबा दस्तार का मंजर अजीमो शान है। मंजर अजीमो शान है कि बज़्म में दूल्हा बना जो, बज़्म में दूल्हा बना जो हाफ़िज़े कुरान है। बज़्म में दूल्हा बना जो हाफ़िज़े कुरान है। आले जनाब हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह साहब हज़रत तशरीफ रखते हैं। हज़रत की दुआएं लेते हुए शेर, हाफ़िज़े कुरान के वालिदैन को कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला क्या इनाम से नवाजेंगे। शेर देखें, इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में, इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में, इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में, हश्र के मैदान में ताज रखा जाएगा, ताज रखा जाएगा, सरकार का फरमान है। ताज रखा जाएगा, सरकार का फरमान है। हाफिज जिब्रील साहब कहाँ हैं? ये शेर आपके हवाले से पढ़ता हूँ कि कारनामा देख कर महसूस ये
मुझको हुआ, कारनामा देख कर महसूस ये सबको हुआ, कारनामा देख कर महसूस ये मुझको हुआ, महसूस ये मुझको हुआ। इस इदारे पर यकीनन, इस इदारे पर यकीनन अल्लाह का फैज़ान है, इस इदारे पर यकीनन अल्लाह का फैज़ान है। मरहबा दस्तार का मंजर अज़ीम शान है, बज़्म में दूल्हा बना जो हाफिज़ कुरान है। आखिरी शेर पढ़ता हूँ और एक मशवरा देता हूँ सबको, जितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, ये रास्ता बहुत आसान रास्ता है। शेर देखिएगा कि हाफिज़ कुरान बना लो अपनी औलादों को तुम, हाफिज़ कुरान बना लो अपनी औलादों को तुम, हाफिज़ कुरान बना लो अपनी औलादों को तुम, अपनी औलादों को तुम, के रास्ता जन्नत में जाने का बहुत आसान है, रास्ता जन्नत में जाने का बहुत आसान है। मरहबा दस्तार का मंजर अज़ीम शान है, बज़्म में दूल्हा बना जो, बज़्म में दूल्हा बना जो हाफिज़ कुरान है, बज़्म में दूल्हा बना जो हाफिज़ कुरान है। माल्लाह, अभी आपके सामने उस्ताद मोहतरम साहब अपना बयान फरमा रहे थे और हम आप हजरत मौलाना की बातों को बहुत गौर से सुन रहे थे। अब हम हजरत मौलाना के हाथों से ही जो दो बच्चे यहाँ हाफिज जिब्राइल साहब के शागिर्द हैं और इसी छंगापुर गांव में रह करके जो मदरसा नासिरुल उलूम है उसमें हाफिज जिब्राइल के पास रह करके कुरान हिफ्ज किया है, वो बच्चे स्टेज पे आ जाएं और दस्तार हाफिज अब्दुल मस्तीन साहब जल्दी से भेजें ताकि हजरत मौलाना अनवारुल हक साहब और मौलाना अब्दुल समी साहब और दीगर उलमा जो स्टेज पे तशरीफ फरमा है उन तमाम लोगों के हाथों से उन दोनों बच्चों के सरों पर दस्तारे फजीलत बांधी जाए। दस्तारे फजीलत का अमल होगा और उससे जो बच्चे हैं वो कहाँ स्टेज पे तशरीफ ले आए। सदर मोहतरम हजरत मौलाना अब्दुल समी साहब ये फरमा रहे हैं कि वो जो दो बच्चे हैं उनको फौरन स्टेज पे बुलाइए, वो स्टेज पे तशरीफ ले आए और हाफिज जिब्राइल साहब स्टेज पे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। क्या नाम है बच्चों का? मोहम्मद सैनुद्दीन मोहम्मद अफ़ान, इधर आ जाइए। क्या नाम है? मोहम्मद अफ़ान तुम्हारा नाम है? हाफिज जिब्राइल साहब इधर आ सकते हैं जहमत बर्दाश्त करते हुए कि नहीं आ सकते हैं? मुफ्ती रिजवान साहब आ जाइए, कारी सुहेल मौजूद है वो भी आ जाए, हाफिज फखरुद्दीन साहब अमीर हल्का बाबागंज वो भी तशरीफ फरमा है, वो भी तशरीफ ले आए, उनके दस्ते मुबारक भी लग जाए बच्चों के सरों पे ताकि बरकत पैदा हो जाए।
जो उलमा हजरत मौलाना नेमतुल्लाह साहब के पास मौजूद हैं, उनसे गुजारिश है कि वो मौलाना नेमतुल्लाह साहब को लेकर फौरन स्टेज पे तशरीफ ले आए।